हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे SR100 क्लासेस चैनल पर। आज की इस क्लास में हम आपको ट्रांसलेशन की रिवीजन क्लास फर्स्ट है। ये ट्रांसलेशन हम इसमें रिवीजन करेंगे। आज पहली क्लास है तो इसमें हम रिवीजन करेंगे वाक्यों के माध्यम से कि वाक्य को हम किस प्रकार बनाएंगे। जैसे पहला टेंस हमारे पास आता है प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का रिवीजन हम करेंगे। जैसे पहला वाक्य है वह आज एक आम खाता है। ठीक है, तो इस वाक्य को किस प्रकार से बनाएंगे हम। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो ही की इंग्लिश लिख देंगे ही। और जो मेन वर्ब होती है खाना, इसकी इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे ईट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है कि सब्जेक्ट को हम लिखते हैं, उसके बाद जो मेन वर्ब होती है उसमें यस या फिर यस लगा देते हैं और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। तो ये हमारा रूल रहता है। आपने क्लास देखी होगी तो आपको ये बात पता होगी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से इसमें हम यस लगा देंगे। तो ही ईट्स, फिर ए मैंगो, यहाँ पे आम खाता है तो यहाँ पे लिखेंगे मैंगो। फिर आज की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे टुडे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये वाक्य समझ में आया होगा। आइए दूसरा वाक्य देखते हैं। से लिखा है तुम आज अपना घर घर बनाते हो। ठीक है, मान लीजिए ये वाक्य है तो किसको प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे यू। अब मेन वर्ब क्या है, बनाना। तो बनाने की इंग्लिश क्या होती है, बिल्ड करना। ठीक है, बनाना की इंग्लिश क्या होती है, मकान को बनाते हैं। तो चाहे आप मेक लिख दीजिएगा, यू मेक। फिर यहाँ पे अपना घर, तो यू के साथ अपना की इंग्लिश क्या होती है, योर। और घर की इंग्लिश क्या लिख देंगे यहाँ पे, हाउस। यू मेक योर हाउस। फिर आज की इंग्लिश लिख देंगे सबसे लास्ट में, क्या हो जाएगा, टुडे। तो इस प्रकार से वाक्य हमारा बन गया, यू मेक योर हाउस टुडे। तो इस प्रकार से हम अफर्मेटिव के वाक्य बनाते हैं। दूसरा वाक्य देखते हैं इसी टेंस का, नेगेटिव का। जैसे यहाँ पे लिखा है राम अब एक पुस्तक नहीं पढ़ता है। ठीक है, अब हम सीखेंगे नेगेटिव वाक्यों को किस प्रकार बनाते हैं। तो यहाँ पे रूल होता है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ डज, डज नॉट या फिर डू नॉट लगाते हैं और यहाँ पे वर्ब की पहली फॉर्म लिख देते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, इसमें इस प्रकार से रूल रहता है। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके हिसाब से हम डज नॉट लगाएंगे। तो राम डज नॉट। फिर मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश लिख देंगे रीड। अब पुस्तक, रीड द बुक। अब की अंग्रेजी लिख देंगे नाउ। ठीक है, समय बताने वाले शब्दों को हम सबसे बाद में लिखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला वाक्य देखते हैं इंटेरोगेटिव। चौथा वाक्य से लिखा है वे अब
सड़क पर नहीं दौड़ते हैं। ठीक है, वाक्य वे अब सड़क पर नहीं दौड़ते हैं, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे दे बहुवचन है, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे? डू नॉट। दे डू नॉट, मेन वर्ब क्या है? दौड़ना, तो दौड़ना की अंग्रेजी लिखेंगे रन। फिर सड़क पर लिखा है तो ऑन द रोड, अब की इंग्लिश लिख देंगे यहाँ पे नाउ। इस प्रकार से वाक्य बन गया दे डू नॉट रन ऑन द रोड नाउ। अगला वाक्य देखते हैं इसी में, इंटेरोगेटिव। क्या वह आज एक किताब खरीदता है? ठीक है, ये वाक्य है क्या वह आज एक किताब खरीदता है। तो इसको किस प्रकार से बनाया जाता है? देखिए, इसका रूल होता है कि सब्जेक्ट से पहले हम डू या फिर डज लिखते हैं, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिख करके अब क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा दिया देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हम बनाते हैं। ठीक है, जैसे इसका ट्रांसलेशन करेंगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही किससे पहले क्या लिखेंगे? डज। फिर ही, फिर मेन वर्ब क्या है? खरीदना। खरीदना की इंग्लिश क्या होती है? बाय। ठीक है, डज ही बाय, फिर एक किताब, तो ए बुक। अब आज की इंग्लिश लिख देंगे टुडे। ठीक है, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। तो इस प्रकार से वाक्य हमारा बन गया डज ही बाय ए बुक टुडे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगला इसी का देखते हैं, इंटेरोगेटिव वर्डन। जैसे जब, और इसका देखते हैं, से लिखा है राम अपने गांव कब जाता है। ठीक है, इस प्रकार के वाक्य को किस प्रकार बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड जब भी हमारा बीच में आता है तो इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देते हैं। तो कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। व्हेन के बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लगाते हैं, तो यहाँ पे राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ क्या लिख देंगे? डज। फिर लिखेंगे हम अपना सब्जेक्ट, व्हेन डज राम। अब यहाँ पे क्या है? जाना, वर्ब है मेन वर्ब, तो इसकी पहली फॉर्म लिख देंगे गो। ठीक है, फिर लिखेंगे गो टू राम, के साथ अपने की इंग्लिश क्या होती है? हिज। फिर गांव की इंग्लिश लिख देंगे विलेज, और लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य बन गया राम अपने गांव कब जाता है। तो इसका ट्रांसलेशन कैसे बन गया? व्हेन डज राम गो टू हिज विलेज। आइए एक और वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे लिखा है रवि अपने विद्यालय कब नहीं जाता है। कब नहीं जाता है, तो इसको किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कब, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे व्हेन, और रवि के अनुसार क्या लिख देंगे यहाँ पे? डज। फिर रवि की इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे व्हेन डज रवि।
फिर नॉट भी आ गया तो रवि के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लिखते हैं। तो रवि नॉट, मेन वर्ब क्या है, जाना, गो, फिर अपने विद्यालय, गो, फिर नाम के साथ अपने इंग्लिश क्या लिख देंगे, हिज, फिर विद्यालय इंग्लिश लिख देंगे स्कूल, क्या होती है, स्कूल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास हमारी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि हाँ ये हमारा रिवीजन हो रहा है, हमें समझ में बातें आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसे ही कंटिन्यू आप देखते रहिए, आपके सारे सेंटेंस को बनाना आप सीख जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।